हेलो दोस्तों, आज चूँकि हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है विटामिन। दोस्तों, विटामिन का एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ज़रूर कि कुछ विटामिन दिया रहता है और उसका रासायनिक नाम पूछ देता है। तो आइए हम उसी पर आज चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो हमने देखिए विटामिन के नाम और उनके रासायनिक नाम, उनसे होने वाली बीमारी तथा उनके सोर्सेस हमने लिख दिया है। लेकिन पहले शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं बता देता हूँ। जैसे विटामिन की जो है खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। कहीं कहीं फुंक लिख देता है, ठीक है। अब देखिए इसका नामकरण किसने किया था, नामकरण लुलिन ने किया था। लुलिन ने किया था। अब देखिए कुल विटामिन आप देखेंगे तो कुल विटामिन हमारे जो होते हैं A, B, C, D, E, K, मतलब कितने विटामिन हो गए, 6। कुल विटामिन कितने होते हैं, 6। लेकिन विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है ना। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आई मीन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, 6, 7, 8, 9 से करके B12 तक होते हैं, ठीक है ना। या मीन B1 से लेकर के B12 तक इसमें विटामिन होते हैं। चलिए अब हम लोग और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो विटामिन को हम लोग उनके घुलनशीलता के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरे वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील होते हैं उनका ट्रिक होता है ऐसे, देखिए कीड़ा, आई मीन जो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। वसा में घुलनशील जो होते हैं ऐसे KEDA, इसको बोलते हैं लोग केड़ा, ठीक है। ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील जो होते हैं वो होता है B और C, ठीक है। अब देखिए जो वसा में घुलनशील है मतलब KEDA, मतलब तो इससे ये पता चलता है कि यह जो होता है हमारी मांसपेशियों तथा वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। और यहीं पर जो होता है जो जल में घुलनशील है, आई मीन B और C, यह रक्त निर्माण और उसके शुद्धता के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने और चीज़ों पे। देखिए विटामिन जैसे हमने बता दिया और इसके बाद से जो हम इसके रासायनिक नाम और इनसे होने वाले रोगों का वर्णन करेंगे, ठीक है ना। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। इसका एक सूत्र भी होता है, तो सूत्र चूंकि देखिए C20H30 और O होता है। इससे होने वाला रोग जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रक्तौंधी और जीरोथैलेमिया। और विटामिन ए जो होता है कैंसर रोग के मतलब कैंसर रोग रोधी होता है, ठीक है ना। मतलब ये कैंसर रोग को बढ़ने नहीं देता है। चलिए मैं अपना एक वीडियो बना दूंगा कैंसर पे। कैंसर जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इनके सोर्सेस की बात कर लेते हैं, मतलब स्रोत क्या होता है इसका, गाजर, पका आम, ठीक है, दूध, अंडा, साग, पनीर और टमाटर, हरी सब्जी, ठीक, याद रखेंगे। अब देखिए पूछता है कि और कहाँ विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो यकृत में संचित रहता है, ठीक है ना। विटामिन ए संचित कहाँ होता है, तो यकृत में विटामिन ए जो होता है संचित रहता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। देखिए थायमीन होता है और इसका सूत्र जो होता है C12H17N4O5। इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है वो होता है बेरी, ठीक है। और इसके जो सोर्सेस होते हैं, मीन स्रोत जो होते हैं वो होते हैं मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, चना, बादाम, ठीक है, गोभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कटहल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे याद कर लेंगे। अब देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है ना, राइबोफ्लेविन। इसका जो सूत्र होता है देखिए सूत्र जो होता है वो होता है C17H20N4O6। इससे होने वाला जो रोग होता है वो होता है त्वचा
त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना और जिह्वा का फटना। ठीक है, इसके सोर्सेज देख लेते हैं। तो देखिए इसके सोर्सेज जो होते हैं, स्रोत जो होते हैं, खमीर, पनीर, कलेजी, मांस और एक अच्छी सी में आ गया अच्छा सा एग्जाम्पल डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क भी जो होता है विटामिन B2 का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 को जो है नियासिन के नाम से जाना जाता है और ये देखिए इसका सूत्र होता है C6H5NO2। ठीक है ना, इसे जो है इसे कमी से होने वाला जो रोग होता है वो पेलाग्रा रोग होता है या त्वचा दाद होता है। इसे 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस रोग को क्या कहते हैं, 4D सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। और देखिए इसके सोर्सेज जो होते हैं, मांस होता है, मूंगफली होता है, आलू होता है। आलू काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली हम लोग खाते पीते हैं, इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है। टमाटर है, इस्ट है, चुकंदर भी इम्पॉर्टेंट है, टमाटर और मटर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पत्ती वाली सब्जियां होती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है पैंटोथेनिक अम्ल। ठीक है ना, और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C9H17NO5। ठीक है, इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है, जैसे मान लीजिए बालों का जो है सफ़ेद होना। ठीक है, बालों का सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना, यह सब क्या होता है, विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। अब देखिए इसके सोर्स जो होता है, पहले पे रखना चाहिए था मांस। ठीक है ना, मांस ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसमें मिलता है। अब देखिए इसके बाद से जो है दूध होता है, मूंगफली होता है, गन्ना होता है और इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा दाल में भी विटामिन B5 पाया जाता है और टमाटर में भी पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है ना, क्या नाम होता है, पायरिडॉक्सिन। अब देखिए यहाँ इसका सूत्र जो होता है वो होता है C6H11NO3 और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया, और इससे त्वचा दाद भी होता है। ठीक है ना, अब देखिए ये मिलता कहाँ है, ज़्यादा इसके सोर्सेस कहाँ है, तो एक यकृत होता है, मांस होता है और अनाज होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम होता है बायोटीन। ठीक है, क्या नाम होता है, बायोटीन, और इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र होता है C10H16N2O3S। ठीक है ना, देखिए इसकी कमी से जो होता है लकवा हो जाता है, जिसको हम लोग पैरालाइज बोलते हैं। ठीक है, लकवा, सिर दर्द, बालों का गिरना, ये सब जो होता है विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। इसका सोर्स जो होता है स्रोत, देखिए मांस, अंडा, यकृत, दूध, और एग्जाम्पल ये ज़्यादा याद रखेंगे, गेहूं और चॉकलेट। हाँ, तो अब जो है हम लोग विटामिन B11 की बात कर लेते हैं। तो देखिए विटामिन B11 का नाम जो रासायनिक नाम होता है वो फोलिक अम्ल या इसे विटामिन M के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C19H19N7O6। इसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है या इसे पेचिस रोग भी होता है। ठीक है, देखिए इसके स्रोत जो होता है वो होता है दाल, यकृत, अंडा, सेम इम्पोर्टेंट है, और सोयाबीन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन B11। विटामिन B11 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। ठीक है ना, इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है पांडु रोग या एनीमिया, इसमें भी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो स्रोत होता है वो होता है मांस, कलेजी और दूध। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल, देखिए इसका रासायनिक सूत्र होता है C28H44 और O। ठीक, इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है बच्चों में रिकेटस होता है, और जो वयस्क होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उसमें ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है ना, उस तरह की ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है इसका स्रोत जो होता है मछली का तेल होता है, अंडा होता है, दूध होता है। ठीक है ना, मछली का तेल होता है, अंडा होता है, दूध में भी मिलता है। ठीक, और उसके बाद से मशरूम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सूर्य का प्रकाश, पूछता है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। ठीक है ना, दिन भर नहीं मिलता है, सुबह में मिलता है। चलिए
विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CHO8 और O6, ठीक। अब देखिए इसके कभी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और मसूड़ों का फूलना यानी पायरिया नामक बीमारी भी इसी के कमी के कारण होती है, ठीक है। अब देखिए इसके सोर्सेज जो होते हैं वो होता है नींबू, संतरा, नारंगी, आंवला और पपीता। कभी कभी वैसे पपीता में सब विटामिन पाया जाता है, लेकिन पूछता है पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसमें आपका होगा विटामिन सी, ठीक है ना। चूंकि वो खट्टा नहीं लगता है लेकिन फिर भी वह एक क्वेश्चन का आंसर बनता है। चलिए विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल, ठीक है, टोकोफेराल। अब देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C29H50O2, ठीक है। देखिए ई की कमी के कारण जो होता है प्रजनन शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। प्रजनन शक्ति मतलब सेक्सुअल पावर जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये इसका सोर्स होता है वो होता है अंकुरित अनाज, जैसे गेहूं भिगो के खाना है, चावल भिगो के खाना, गेहूं हो गया और चना हो गया, इन सबको जो है, और सोयाबीन हो गया। सोयाबीन का जो होता है वो मतलब सोयाबीन ही होता है, ठीक है। वो सब क्या होता है भिगो करके रख देंगे तो अंकुरित हो जाएगा और अंकुरित होने के बाद उसको खाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से होता है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है 31C31H46 and O2, ठीक है। अब देखिए इसकी कमी से जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब जब कहीं बॉडी कट जाती है, शरीर पे कहीं कट जाता है तो क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए इसके सोर्सेज जो होते हैं वो टमाटर होता है, हरी सब्जी, ठीक है ना, और पत्तेदार वाली सब्जी होती है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।